मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना सुलेमान साहब क़िबला, जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ। हमारे सर के ताज औलाद गौसे आज़म, औलाद नबी, औलाद अली, हुजूर सैयद शादाब मियाँ साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज हैं और हजरत के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत करते रहिए। नबी की औलाद है, नबी की आल है। भैया बैठिए। ए बाबू बातें ना करो, बैठ जाओ, खामोशी से बैठ जाओ। नहीं ना फिर मैं अच्छे से निकालना भी जानता हूं आपको। बैठे रहिए आराम से। कैमरों वाले से गुजारिश है कि कोई भी लाइव ना चलाए बराए कर, है ना, बिल्कुल आराम के साथ। हाँ, थोड़ा सा मैं मजबूर हूं इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं आज। और एक गुजारिश और है भाई, मोहब्बत के साथ जितने यूट्यूबर हजरात हैं यहाँ पर, अल्लाह ने जितने रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो मिलेगा, मगर जब टाइटल बनाए यूट्यूब पर तो कोई भी उल्टा सीधा वक्त के हालात को देखकर ना बनाए। सैयद साहब मेंबर नूर पे मौजूद हैं, सुलेमान साहब, और 23 अक्टूबर को मुझ पर एक FIR दर्ज कराई गई बजरंग दल के लोगों ने। चित्रकूट एक जिला पड़ता, अपने यूपी का लास्ट जिला है। बात कुछ नहीं थी, अगर आप सुनेंगे कि किस बात पर कराई तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि लोग हमें कितने खतरनाक तरीके से निशाना बना रहे हैं। सिर्फ इसलिए ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मिंबर नूर पे मेरे बड़े कद्दावर शख्सियत, मेरी उलामा की मुखलिस जमात बैठी है, ताकि मेरे भाइयों तक, इन तक भी बात पहुँच जाए। दौर बहुत पुरफितन है, हालात बहुत नाजुक, बहुत बदल चुके हैं। भैया प्लीज मेहरबानी हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, बाबू बैठ जाए, मेरी बहन बैठ जाए, या तो जाना चाहती हो तो चले जाए, बैठ जाइए, इधर बहन को जगह दे दीजिए, बैठ जाए, बस बैठ जाए, प्लीज मेहरबानी फरमाए। मेरे दुखे हुए दिल की बात सुन लो, दर्द की बात सुन लो। पूरा मैंने दिसंबर की सारी तारीखें कैंसिल की हैं मजबूरी में। आयु विवेचक पीछे लगा है, कहीं भी जांच हो सकती है, पूरी मीडिया पीछे लगी है, और मैं सीधी सी बात करने लगा हूं कि अभी पुलिस मेरे अरेस्ट करने के चक्कर में है, मगर इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं रहीं तो काम सब बन जाएंगे। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कोई भी कुछ भी बुरा सोचती रहे, मगर ये रब का जब करम होगा, सरकार का सदका हमें मिलेगा, हजरत के नाना का, तो फिर कोई बाल बेटा होने वाला नहीं। अल्लाह भाई को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरा फोकस आप पर है। बिल्कुल जहां जैसे खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। आपकी कमर माशाअल्लाह काफी मजबूत है, नौजवान है अभी, मगर डिस्टर्ब ना करें मुझे, थोड़ी देर बैठे। जुमला क्या था वो मैं आपको बताने लगा हूं। FIR के कापी फोटो मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उलमा को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और उलमा की पावर आप हैं, कोई और नहीं है। अगर उलमा की जमात पर, उनकी पुष्ट पर आपका हाथ रहेगा तो ये उलमा दीन की खिदमत करते चले जाएंगे, और अगर आपने हाथ खींच लिया तो फिर ये भी पस्त पड़ जाएंगे। मैं सीधे जुमले करने लगा हूं आपसे। जब आपकी ताकत पीछे नहीं होगी तो हम क्या करेंगे बताइए? हम कब तक बोलेंगे? हम बोलते बोलते फिर खामोश हो जाएंगे एक दिन। जुमला कितना नाजुक है भैया। यूट्यूब वाले प्लीज थोड़ी देर आप कोई भी जब भी मेरी तकरीर डालें, किसी की भी डालें, कोई जुमला मुल्क के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, कोई भी स्टेटस, कोई भी अपने जैसे भी आप लोग लगाते हैं, कोई भी गलत बात नहीं, सीधी आपको तकरीर डालनी है। अल्लाह और रसूल की बातें कौम तक पहुंचानी, इसलिए तो डालने आप लोग। सिर्फ सीधी सीधी सी बात, कोई भी बात उसमें उल्टी सीधी ना बोले। सैयद साहब जुमला, मौलाना इफ्तिखार साहब बैठे हैं, सुने। ये मेरी कौम का हाल है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कैमरे मौजूद है, आज भी मैं ये जुमला कह रहा हूं। पूरी दुनिया के इंसानों के बाप हैं कि नहीं है बोलो? जो FIR में दर्ज है जुमला, वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी जिंदगी रही तो मैं हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा इस चीज को।
पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने इंसान हैं, वो अपनी बोली तो बदल सकते हैं, अपनी जबान तो बदल सकते हैं, अपनी भाषा तो चेंज कर सकते हैं, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया के इंसानों के बाप हैं। ये बात अपनी जगह अटल है। हमारे हिंदू भाई गोरा पार्वती कह सकते हैं, ईसाई कुछ और कह सकते हैं, कोई और धर्म वाला कुछ और कह सकता है अपनी भाषा में, मुसलमान अपनी भाषा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत आदम हमारे आपके सबके बाप हैं। बोलो कहें कि नहीं? पूरे इंसानों के बाप। मैंने चित्रकूट में आज से 1.5 साल पहले जब तकरीर की तो ये जुमला मैंने वहां पर कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूरी दुनियाए इंसानियत के बाप। अब बताओ इसमें मेरा क्या गुनाह था? मैंने कोई गलत कहा? इसी जुमले को लेकर बजरंग दल के लोगों ने वहां पर एक हंगामा किया और उस पर कहा कि हमारे बाप हजरत आदम बताए। मैं इस हैरत में हूं कि हमारा प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है। भाई हमारे प्रशासन को यह समझना चाहिए था कि FIR किस चीज पे कराई जा रही है। जिस इंस्पेक्टर का मेरे पास बार बार फोन आ रहा था, मैंने कहा सर ईमानदारी से बताएं कि आपके और हमारे बाप एक नहीं है। तो उन्होंने कहा सत्य है। तो मतलब सत्य है तो फिर FIR क्यों लिखी गई? जब बात सही है तो फिर क्यों लिखी गई? बात ही खत्म हो गई। हम इंसान हैं और हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम और आप एक बाप से पैदा हैं। मैंने ये पैगाम वहां पर दिया और इसी जुमले को उठाकर FIR 502, 295 और 66 ये धारा मेरे ऊपर लगाई गई। ये मेरी कौम का हालत थोड़ा समझा दो, थोड़ा देर सुन लेंगे बैठ कर। मेरे दोस्तों आज हालात बहुत बदल चुके हैं। आज नौजवानों को भी ये भी शर्म और हया नहीं है कि हमारी कौम के आलिम इकट्ठा हैं, बड़ी बड़ी दूर के मेहमान आए कि कम से कम उनकी शर्म कर लें। अरे इन्हें तो छोड़िए, हम तो चलो आज आ गए, पता नहीं आए ना आए जिंदगी में। जो हमारी कौम का इमाम होता है रास्ते से निकलता चला जाता है, अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल है और उसमें गाने चल रहे हैं तो उसे बेगैरत को शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि हम अपने कौम के आलिम को, कौम के मुफ्ती को देखकर कम से कम मोबाइल बंद कर लें। यह कौम डूबने की तरफ चली जा रही है। तुम्हें पता नहीं है कितनी साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं। ये हमसे पूछो। एक दिन मैं बंगाल के सफर पे था, तकरीबन 16 साल की उम्र का लड़का। मैं राजधानी में 3 टायर कोच में सफर कर रहा था। तो जो बर्थ मेरा था उस पर लेटा हुआ था। मैं लखनऊ से इधर की तरफ हम आ रहे थे तो हजरत सैयद साहब उसमें एक लड़का बेचारा हरियाणा पंजाब का बैठा हुआ था। तो वो देखे और घबराता, देखे और घबराए, देखे और घबराए। जब मेरी आंख खुली तो मैं बैठ गया। मैंने कहा बेटा क्या बात है? नाश्ते का वक्त था, सुबह सुबह का भोर का वक्त था। मैंने नाश्ता किया, कुछ सामान था मेरे पास नाश्ते का। मैंने कहा खाओ भाई। और मोहब्बत के साथ जो हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया है अखलाक का, मोहब्बत का, प्यार का, खुलूस का, हमने उसी अंदाज में बेटा आओ खाओ बेटा बेटा करके मोहब्बत के साथ कहा। बोले हजरत मौलाना इतने अच्छे लोग होते हैं? मैंने क्यों बाबू? तो बोले हजरत हमने तो सुना है दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हैं, ये काट डालते हैं, ये मार डालते हैं, ये बहुत बुरे होते हैं। मैंने कहा बेटा तकरीबन मेरी आपकी 1 घंटा मुलाकात होगी, बताओ मेरे अंदर कोई ऐसी बात देखी? मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। 16 साल की उम्र का बच्चा। बोले हजरत हमें तो पढ़ाया ही जा रहा है। बोले मैं मुसलमान बहुत खतरनाक होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। तुम्हें पता नहीं नौजवानों ये साजिशें कितनी डेंजर, कितनी खतरनाक तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं। बच्चों के खून में इन बातों को बसाया जा रहा है। मगर मैं आज आपको एक पैगाम, एक मोहब्बत का जुमला आप तक देकर जा रहा हूं मेरे दोस्त। अपने हालात को बदल दो, इस अंदाज में अपने हालात को बदल दो। कोई भी गैर मुस्लिम तुम्हारे सामने आए, इतने खूबसूरत अखलाक में उसके सामने जाइए कि वो देखकर ये सोचे कि यार जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका नबी कितना अच्छा होगा। तुम्हारे घर के बराबर में अगर कोई गैर मुस्लिम है, खाना बाद में खाओ, पहले उसे खिलाओ, उसकी खैरियत पूछो। बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में जाओ। क्या कहा तुम्हारे नबी ने? ये तुम्हारे नबी ने कहा है, मालूम है? बीमार पड़ जाए तो इयादत के लिए जाओ, भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ। जो तुम्हारे नबी ने तुम्हें तरीका बताया है, तुम्हारे नबी ने तो ये कहा यार रास्ते में अगर पत्थर पड़ा मिल जाए तो उठा के साइड लगा दो।
आज भी मुझे वो बात याद है, फ्रांस की वादियों में एक बूढ़ा शख्स एक रास्ते से गुजरा, पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगी, गिर गया, इंतकाल कर गया। भैया प्लीज मेहरबानी फरमाए, बाबू बैठ जाएं थोड़ी देर यार, जहां जैसे खड़े बैठे रहिए, खड़े रहिए। बूढ़ा शख्स रास्ते से गुजरा, ठोकर लगी, गिर गया। एक मजमा इकट्ठा हो गया, एक आया, दो आया। आपने देखा होगा रास्ते में कभी एक्सीडेंट होता, कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बूढ़ा इंतकाल कर गया, पत्थर से चोट लगी, गिर गया, कमजोर था, इंतकाल कर गया। बहुत लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। ईसाइयों का जब पादरी आया तो उसने क्या कहा था मालूम है? सुनो मुसलमानों सुनो। उसने कहा था मुझे ऐसा लगता है जैसे कई रोज से इस रास्ते से कोई मुसलमान न गुजरा है। अब बिना बोलोगे सुभान अल्लाह? आपको बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? बैठाइए। बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या कहा ईसाइयों के पादरी ने? अपना वाला नहीं है बेटा, मोबाइल बंद कर दे, ये बंद कर, बैठ, ये अपने वाला नहीं है। सुनो 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 सुनो, गौर से सुनो। ईसाइयों का पादरी है, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे कई दिन से इस रास्ते से कोई, आप बोले कौन ना गुजरा। अगर मुसलमान गुजरता तो अपने नबी के तरीके को याद कर लेता और पत्थर को उठा के साइड से लगा देता। और आज मुसलमान चाहे जमीन बिक जाए, अपने ही मुसलमान भाई को जेल पहुंचाने के लिए तैयार है। अभी 3 दिन पहले अमरोहा जिले में एक जगह आपस में जो ये क्या बोलते हैं आपके यहाँ, खेत में जो डोले होती है, डोली बोलते हैं ना, हाँ, उसी को ऊपर झगड़ा हुआ। तो एक भाई सऊदिया था, हम लोग फैसले में गए तो उसने कहा कि 4 लाख लग जाए चाहे जमीन बिक जाए। एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को जेल में घुसने के लिए जमीनें बेचने के लिए तैयार है। तो वो रास्ते से पत्थर हटाएगा जो इतनी बर्बादी करने के लिए तैयार है। तुम नहीं समझ रहे, लोग तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगे हैं। बड़ी खतरनाक साजिशें रची जा रही हैं। जब उस बच्चे के जुमले मैंने ट्रेन में सुने, आंखों में आंसू आ गए मेरे दोस्तों। आज हालात इतने बदल गए हैं, तुम अभी खामोश बैठे हो। और मैं मोहब्बत का पैगाम आपको ये दूंगा कि मेरे दोस्तों, ये पैसा जितना आप लोग इधर उधर खर्च करते हो, इस पैसे को इकट्ठा करो और अपने बच्चों की जिंदगियों पे खर्च करो। अपने बच्चों को काबिल बनाओ। तवज्जो है? अपने बच्चों को MBBS की डिग्री कराओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को IAS अधिकारी बनाओ, अपने बच्चों को दरोगा बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। मैंने झारखंड के तकरीबन 50,000 के मजमे में भी ये बात कही थी और मिंबर नूर पे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मेरे उलमा बैठे हैं। आज हमें मस्जिद मदरसों का मोहताज नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाएं दीन की खिदमत करने की गर्ज से, मगर हमारी सोच ये भी होनी चाहिए कि जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा दरोगा भी हो, जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा MBBS भी हो, जहां हमारा बच्चा आलिम हो वहीं हमारा बच्चा IPS करता हुआ नजर आए। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अल-जामिअतुल अशरफिया में 3 साल, गालिबन 3 साल हुए हैं अभी, जो एक मुफ्ती थे बिहार के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह IPS पास किया। जी है ना जी। अब बताइए आप, एक जिले का SP, सोचिए आप, जब वो आलिम होगा, मैं बड़ा बारीक जुमला देने लगा हूं, जब वो आलिम होगा, मुफ्ती होगा और फिर वो जिले का SP होगा, बोलो ईमानदारी से, बोलो ईमानदारी से कि कुर्सी के नीचे से कुछ कुर्सी के ऊपर से कमाएगा कि ईमानदारी के फैसले करेगा? तो जरूरत है कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ और अपने बच्चों को MBBS की डिग्री भी कराओ। जब MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठोगे तो दवा इधर से मेडिकल से जाएगी, उधर से घूम के फिर मेडिकल पे नहीं आएगी। ईमानदारी की दवाई तुम्हारे मरीजों तक पहुंचेगी। मगर आज कभी कोई काम सिखा दिया, कभी कोई काम सिखा दिया, अपने बच्चों को तुम काबिल बनाने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे बड़े आलिमों ने कहा है, कद्दावर उलमा ने कहा है, चाहे चटनी से खा लो, भूखे रह जाओ, मगर अपने बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाओ, काबिल बनाओ। जरूरत है इस चीज की। भूखे रह जाइए, रहना पड़े तो रह जाइए,
3 वक्त खाना पड़ता दिन में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना। मत खाओ यार, एक दिन भूखे रह जाओ, पेट से पत्थर बांध लो, मगर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, तुम्हारी नस्लें कामयाब हो। और तुमने अपने बच्चों के हाथ में खुरपे दे दिए, ये औजार जो काटने वाले होते हैं खेतियों में, अगर ये दे दिए क्या करोगे? तुम्हारे बच्चे दूसरों की गुलामी करते हुए नजर आएंगे, कहीं सर कहीं हुजूर हुजूर करते हुए नजर आएंगे। और जब बच्चों के हाथों में तुम्हारे कलम होगा, कहीं IPS होगा, कहीं मेरे दोस्तों IAS अधिकारी होगा, कहीं MBBS की डिग्री करके चैम्बर में बैठा होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा दरोगा होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा इंजीनियर होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा कमिश्नर होगा, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम में ताकत होगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया आवाज बढ़ा दीजिए बराए करम, पूरी आवाज बढ़ाइए, अच्छे से आवाज न खींचे। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बस यहीं लगा के मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा इको और लगा दीजिए। बाबू मेरी तरफ देख लो थोड़ी देर। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो हाई स्कूल